भाई दोस्तों ये गाड़ी सिर्फ 15 दिन पुरानी है। सिर्फ 1500 किलोमीटर चली है ये गाड़ी। और मैंने इस गाड़ी के दोस्तों लगाए हैं भाई 31 लाख रुपए। 31 लाख रुपए में क्या नहीं मिलता भाई आज की डेट में। मतलब आप एक से एक टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हो गाड़ी के अंदर। 31 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और उतना पैसा लगाने के बाद भी इस गाड़ी पे मेरा कॉन्फिडेंस अभी जीरो है। नई गाड़ी है, 15 दिन पुरानी गाड़ी, जीरो कॉन्फिडेंस है, जीरो। भाई एक तो लोग पहले से ईवी के ऊपर इतना सवाल उठा रहे हैं कि इसकी रिलायबिलिटी नहीं है, और ऊपर से जब ऐसे ऐसे कांड हो जाएंगे, भाई कौन भरोसा करेगा आपकी सर्विस पे? कोई लेगा ईवी? कोई नहीं खरीदेगा। भाई दोस्तों नमस्कार भाई। आज भाई मैं गाड़ी को लेके आया था पहली बार ऑफिस के अंदर, और 15 दिन पुरानी गाड़ी है। मैं क्योंकि मेरे घर पे फास्ट चार्जर लगा नहीं था, तो इसलिए मैं इसको पहले लेके नहीं आ पाया। तो आज दोस्तों पहली बार लाया था मैं, और थोड़ा ऐसे हवा बना रहा था ऑफिस के अंदर, और भाई कांड हो गया। गाड़ी जवाब देगी भाई। ये है टाटा हैरियर क्वाड व्हील ड्राइव। इसको दोस्तों डिजिटल 4x4 भी बोलते हैं। और पहली बार आज मैं ऑफिस लेके आया था, तो मेरे बॉस को मैंने बोला कि भाई आपको मैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव देता हूँ। तो वो आए भाई। ये है 5 बजे की बात, और अभी हो रहे हैं भाई 5:25। हाँ 5:25 हो रहे हैं, तो आधा घंटे पहले की बात है। तो मैंने इनको बोला कि मैं आपको टेस्ट ड्राइव देता हूँ गाड़ी की। तो वो आए, तो उनके पास है SUV 700 महिंद्रा की, और उनके पास वो गाड़ी है भाई, वो मैनुअल है। तो उन्होंने चालू करने का ट्राई करा इसको, तो चालू नहीं हुई। तो मुझे लगा कि भाई शायद उनको चालू नहीं करनी आ रही होगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। तो फिर मैंने ट्राई करा, तो मेरे से भी चालू नहीं हुई। और ये सब है 5 बजे के आसपास का। और फिर हमने क्या सोचा कि हमने सोचा चलो दिक्कत आ सकती है गाड़ी के अंदर, तो हमने भाई इसको 5:10 पे फिर से चालू करा। 10 मिनट का हमने इसको रेस्ट दिया, तो फिर से चालू नहीं हुई। फिर हमें लगा नहीं यार, हमने शायद इसको 8-9 मिनट का ही रेस्ट दिया है, थोड़ा और रेस्ट देते हैं। अब हम दोस्तों इसको 5:25 पे चालू कर रहे हैं भाई। ये देखो आपको मैं स्टेप दिखा रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ, गाड़ी हिल नहीं रही यहाँ से, और ये स्टक हो रखी है न्यूट्रल के अंदर। मतलब पार्किंग और न्यूट्रल दो ही इसके अंदर आ रहे हैं, ना तो ये जा रही है ड्राइव के अंदर, और ये ना ही रिवर्स के अंदर जा रही है। और गाड़ी चली कितनी है पता है? दिखाता हूँ आपको। गाड़ी चली है 1528 किलोमीटर, और इस टाइम पे गाड़ी के अंदर चार्ज है भाई 92%। मैं इसको दोस्तों फुल चार्ज करके लेके आया था घर से, और मैं 25-30 किलोमीटर चलाऊंगा, और अभी इसके अंदर भाई चार्ज है 92%। मैं फ़ोन में अपनी ऐप के अंदर देख सकता हूँ, लेकिन गाड़ी स्टक हो गई यहाँ पे, और सारी की सारी एरर थ्रो कर रही है। ऐसे बोल रही है कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर, और ये 12 वोल्ट की बैटरी डेड हो गई, ऐसा मतलब बहुत सारे इसके अंदर एरर आ रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर दोस्तों एरर आते हैं, तो बहुत सारे एरर आपको थ्रो करता है। तो आप मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि इस गाड़ी के अंदर खराबी क्या है। तो अभी 5:25 हो रहे हैं, मैंने RSA को भी कॉल करा है, तो अभी देखते हैं क्या बोलते हैं। वो अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि हुआ क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल नई गाड़ी है दोस्तों। 15 दिन पुरानी गाड़ी है, सिर्फ 1500 किलोमीटर चली है, तो बिल्कुल नई गाड़ी है। अभी उनको भी पता नहीं चल रहा है कि क्या दिक्कत है इसके अंदर, और फुल चार्ज गाड़ी है भाई। RSA का फ़ोन आया था अभी, उनका कॉल आ रहा है, वो अभी अरेंज कर रहे हैं। एक अभी टेक्नीशियन भेजेंगे, तो टेक्नीशियन आएगा, वो कह रहा है कि वो एक बार चेक कर लेगा, आप तब तक गाड़ी को साइड में रखो। तो लकीली भाई हमारी गाड़ी अभी साइड में ही पार्क करी है मैंने। तो अभी देखते हैं अभी क्या बोलता है। हमने 2-3 बार इसको ट्रबल शूट करके देख लिया, तो हमसे चालू नहीं हो रही। तो वो बोल रहे हैं कि एक बार अभी वो टेक्नीशियन आएंगे, वो देखेंगे एक बार। और दोस्तों मैं आपको लाइव भाई ट्राई मार के दिखाता हूँ। मतलब मेरा अंदर से मेरे को ऐसा लग रहा है कि गाड़ी ख़राब नहीं होनी चाहिए। एक बार दिखाता हूँ आपको भाई, मैं ऐसे खुल जा भाई। हाँ तो ये भाई नहीं हो रही चालू। ये देखो, बैटरी पुअर हेल्थ, लिमिटेड परफॉर्मेंस, क्रिटिकल एरर, ये सब आ रहा है भाई। गाड़ी हमारी चालू नहीं हो रही दोस्तों, और आधा घंटा हो गया हमें पंगा लेते हुए। तो अभी आधा घंटा हो गया, तो
चालू नहीं हो रही भी गाड़ी हमारी। ये देखो, ये न्यूट्रल में ही रह रही है, या तो पार्किंग जा रही है या न्यूट्रल जा रही है। सिटी मोड लगा रखा है हमने, तो कुछ नहीं हो रहा भाई। पहली बार ऑफिस लेके आया था मैं आज, तो अभी मेरे को थोड़ा सा समझ में आ गया कि गाड़ी अभी थोड़ा धोखा दे रही है, नई गाड़ी बिल्कुल। तो अब ये दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, अभी मैं यहाँ से चला जाऊँगा भाई, क्योंकि 5:30 बजे के आसपास क्या होता है, मेरे ऑफिस से बहुत सारे लोग निकलते हैं। तो जब नीचे आएंगे तो देखेंगे गाड़ी, मेरे को बोलेंगे कहीं चला के दिखा, हमें भी थोड़ा घूमना है। तो मैं चला पाऊँगा नहीं, तो इसलिए मैं अभी तो थोड़ा कट लेता हूँ यहाँ से, और जब मेरा ऑफिस खाली हो जाएगा तो फिर मैं आऊँगा और फिर एक बार इसको आपको दिखाऊंगा मैं, और क्या क्या चापता तब तक RSA वाले आ जाएँ तो देखते हैं भाई क्या करते हैं। पर अभी तो मैंने मल्टीपल टाइम ट्राई कर रही है इसको। बैटरी फुल चार्ज है, 92% चार्ज है इस टाइम बैटरी के अंदर, और ये टर्टल मोड और सारे के सारे इसके अंदर दोस्तों एरर आ रहे हैं। ये देखो, ऑक्सिलरी बैटरी और सिस्टम फेलियर, ISA इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट, इसकी एरर आ रही है। तो अभी मैं चला जाऊंगा भाई, और फिर मैं एक बार ऑफिस खाली हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्तों कि ऑफिस वाले मजाक बनाएं भाई। तो अगर आपको समझ में आ गया कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपके पास, ख़राब हो गई है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, हल्ला नहीं मचाना। मतलब एक तो पहले ही भेजा करा मैं आपका, ऊपर से भाई जो आपके जानने वाले हैं ना, वो बोलेंगे कि देख भाई पहले ही बोला था ईवी मत लो, और ये वो लटरम पटरम सब कुछ बोलेंगे आपको। तो दिमाग से काम ले रहा हूँ मैं, अभी यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अभी आऊँगा ऑफिस खाली होने के बाद। चलिए भाई दोस्तों, अभी सब चले गए ऑफिस से भाई, और टाइम हो गया है 5:30 बजे गया था मैं, कितना हो गया 6:58, 7 बज गया दोस्तों। तो अभी तक RSA से कोई आया नहीं है, वो कह रहे हैं आ रहे हैं, और एक वो कस्टोडियन भेज रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं आपको फ्री कर देंगे, आप गाड़ी की कस्टडी देके चले जाना। भाई मैं कहाँ चला जाऊँ, मतलब मैं तो गाड़ी लेके आया हूँ और मुझे आज एक शादी में जाना है, तो मैं ऐसे गाड़ी छोड़ के कैसे चले जाऊँ। पर वो बोल रहे हैं कि नहीं, फिर भी अगर आप कहीं जाना है तो आप जा सकते हो, आपको हम कैब सर्विस दे देंगे, जहाँ से भी आपको जाना है वो चले जाओ आप, लेकिन कस्टोडियन भेज रहे हैं वो। तो ये प्रोसेस है RSA का, कस्टोडियन भेजते हैं। बट अभी गाड़ी दोस्तों ख़राब ही है अभी तक, लेकिन वो RSA वाले आए नहीं है। 7 बजे हैं, मैंने उनको कॉल किया था 5:15 बजे, 5:20 के आसपास मैंने कॉल कर दिया था उनको। तो अभी अब ऐसा मानो 2 घंटे के आसपास हो गए, अभी कोई आया नहीं है भाई। और ये दिल्ली जैसे शहर की बात है, इस टाइम मैं द्वारका में हूँ, तो दिल्ली जैसे शहर की ये हालत है कि अभी सर्विस में 2 घंटे लग रहे हैं। तो अभी आएंगे, फिगर आउट करेंगे, सब होगा। लेकिन भाई जो मेरे को रियलाइज़ हुआ ना पिछले ऐसा मानो 2 घंटे के अंदर, आपको दोस्तों एक टिप देता हूँ मैं, जिसके पास भी ईवी है या आप ईवी लेने की सोच रहे हो भाई, एक तो सबसे पहले आप कहीं पे भी जाओ तो मेक श्योर आपकी गाड़ी आप हमेशा साइड में पार्क करो भाई, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। मतलब मैंने जाने अनजाने इस गाड़ी को बिल्कुल ही साइड में पार्क कर रखा है, तो अगर ये गाड़ी रात भर भी यहाँ खड़ी रही और कस्टोडियन आ गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी से। पहली बात तो गाड़ी साइड में पार्क होनी चाहिए, कभी भी आपको धोखा दे सकती है। दूसरा भाई, जब आपको पता चल जाए कि आपकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, मतलब आपने 10-15 मिनट लगा लिया, 20 मिनट लगा लिया, आपसे मान लो गाड़ी चालू नहीं हो रही, तो भाई हल्ला नहीं काटना जो हमने करा। मैं दोस्तों पहली बार ऑफिस लेके आया था गाड़ी, और अभी सब लोग बधाई दे रहे थे, सब लोगों को लग रहा था यार बहुत पैसा लगा दिया गाड़ी पे, ईवी ले ली इसने, ये वो करके सब बोल रहे थे। पर अब जब वो ये ख़राब गाड़ी देखेंगे तो मज़े लेंगे कि नहीं लेंगे। तो इसलिए जब आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, आपको पता चल जाए कि गाड़ी ख़राब होगी आपकी, तो भाई शांत हो जाओ। हल्ला मचाने से आपका ही नुकसान है। मतलब आपको टाटा को, महिंद्रा को, जिसको भी गाली देनी है वो गाली दो, लेकिन सही टाइम देख के। तो हमने क्या करा भाई, हम यहाँ से कट लिए, हमने बोला हम डिनर पे जा रहे हैं और फिर निकलेंगे हम।
तो लोगों को भी ये लगा कि हाँ चलो गए होंगे दारू सट्टा पीने जो भी है, तो ऑफिस वालों ने किसी ने हमें तंग नहीं करा कि गाड़ी का टेस्ट ड्राइव दो। तो पहली बात गाड़ी साइड में लगाओ, दूसरा जब गाड़ी ख़राब हो तो भाई मतलब वहीं पे सीन मत करो, क्योंकि एक तो आपके जानने वाले हल्ला मचाएंगे, दूसरा जो आसपास वाला होगा वो आपकी फ़ोटो खींचेगा, वो सोशल मीडिया पर डालेगा, वो टाटा महिंद्रा को गाली तो देगा ही देगा, साथ में भाई आप भी वायरल हो जाओगे। तो आपके घर वाले बिल्कुल आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, आपके ऑफिस वाले चढ़ जाएंगे कि ईवी क्यों ली, देखो ये दिक्कत हो गई वो दिक्कत हो गई। तो मैं नहीं चाहता भाई वो सब हो। एक पहले ही भेजा गर्म हो रखा है और ऊपर से मैंने मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन लिया तो मैं यहाँ से चला गया था। अब हम दोस्तों वो सारे काम करेंगे जो हमें करने चाहिए इस गाड़ी को रिवाइव करने के लिए जब तक RSA नहीं आता। तो सबसे पहले भाई हम इसका बैटरी फुल चार्ज है, इसका भाई हम लगाएंगे चार्जर, दिखाता हूँ। लिया एक्सटेंशन कॉर्ड, अच्छा तो भाई पहली बार निकाल रहे हैं हम इसका ये चार्जर। तो एक बार देखते हैं भाई, ये पोर्टेबल चार्जर है, 2 चार्जर आते हैं इसके अंदर। तो एक ये आता है, ये है 10 किलोवाट का, ये करता गाड़ी 22 से 25 घंटे में चार्ज। और एक दूसरा होता दोस्तों वो करता है भाई ऐसा मानो वो 10 से 11 घंटे में कर देता है। क्या हुआ, नील इसमें नहीं लग रहा है, उसमें एक्सटेंशन कॉर्ड में लगा ना, लगा नहीं मोंटी, वो तेरी भाई प्रॉब्लम हो गई दोस्तों। क्या है कि हम जो एक्सटेंशन कॉर्ड लेके आए हैं वो है भाई जिसमें लैपटॉप और दूसरा क्या फ़ोन चार्ज लगता है, वो वाली एक्सटेंशन कॉर्ड है। और ये जो हमारा टाटा वाला चार्जर है भाई ये लग नहीं रहा उसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ा इसका प्लग बड़ा होता है। अच्छा ट्रैक लगाया क्या, ओ भाई 1 फीट की दूरी रहेगी भाई, चार्जर हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा एक काम कर, मैं इसको इधर से लगाता हूँ, ठीक है, मैं इधर से लगाता हूँ, तू इसको उधर लगा, ठीक है, डायरेक्ट लगा के देख क्या होता है। हाँ उधर जा भाई। नई गाड़ी है तो मेरे पास अभी कोई दोस्तों एक्सटेंशन कॉर्ड नहीं है भाई, तो क्योंकि नई गाड़ी में कौन रखता है सब वायर वगैरह, तो मेरे पास अभी कुछ है नहीं। तो अभी इसको इधर लगाते हैं और इसको डायरेक्ट लगाते हैं हम, देखते हैं भाई डायरेक्ट तार पहुँचती नहीं पहुँचती। ये अंदर दोस्तों एक मैरिज हॉल है भाई, मैरिज हॉल से हम सप्लाई देखेंगे लेके, एक बार चलेगा तो देखते हैं भाई, लगा दे भाई। तो दोस्तों चलने के लिए भाई ये सारे के सारे ग्रीन होने चाहिए शायद, पता नहीं, रेड नहीं होना चाहिए इसके अंदर कोई चलने के लिए। इसको हाँ खोल दे इसको पूरा भाई। पहुंचा मोल्टी कहाँ गया, नहीं है, अरे यार भाई हमारी चार्जर नहीं लग रहा भाई। तो अभी मैं डायरेक्ट लगा के देख रहा था पर डायरेक्ट लगा नहीं है, चार्जर पहुंच नहीं रहा। मतलब ऐसा मानो कि 6 इंच या अगर 1 फीट और होती वायर ये, या गाड़ी पीछे खड़ी होती तो भाई ये चार्जर हमारा लग जाता। वैसे गाड़ी चार्ज है लेकिन थोड़ा सा इसको, कई बार क्या होता है कि अगर आप गाड़ी को चार्ज पे लगाओगे ना तो गाड़ी की आत्मा अंदर से ऐसे झकझोर जाती है। तो बस वही करना चाह रहे थे लेकिन अभी लगा नहीं है, एक बार देखते हैं। अब ये मंगाइए इसका भाई क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंशन कॉर्ड मंगाता हूँ और फिर एक बार देखते हैं अगर उससे चालू होता है। अभी दोस्तों ऐसा मानो आप हो गए भाई 2 घंटे से ऊपर हो गए कॉल किए हुए, लेकिन अब तक कोई आया नहीं है। तो अभी तब तक करके देखते हैं। ऑफिस के हमारे सारे लौंडे चले गए तो कोई
बात नहीं है भाई। हेलो, हाँ कहाँ, ऑफिस में? अच्छा, और कौन है? अच्छा, सुन भाई, वो एक बड़े वाली पावर प्लग मिल जाएगा क्या? जो बड़े वाली वो होती है एक्सटेंशन कॉर्ड। हाँ, अरे नहीं नहीं, लैपटॉप वाला नहीं यार, लैपटॉप वाला नहीं चल रहा। पास में ही है? अच्छा यार, एक बार आगा और देख ले एक बार ना, यहाँ पे चार्जर है इसका, पोर्टेबल चार्जर है, तो वो एक बार लगा के देखियो और फिर खुद से बनवा के ले आइयो, ठीक है? कॉपर वायर में बनाना उसको और खुद से बनवा के ले आइयो। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। सुन सुन, अभी कौन है ऑफिस में? अच्छा, सुनील साला आंटी है, ठीक है। सुन, बताइए मत किसी को, है ना, चुपके से आ जाए और एक बार चल देख ले अगर मिलता हो तो, ठीक है? चल चल, ठीक 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 ठीक, ओके। हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके। भाई भाई दोस्तों, सबसे बड़ी गलती, मतलब चाहे नई गाड़ी हो आपकी, लेकिन हमेशा याद रखना आपकी गाड़ी के अंदर भाई पावर प्लग वाली एक्सटेंशन कॉर्ड होनी चाहिए। कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 15-20 मीटर की तो एक्सटेंशन कॉर्ड हमेशा गाड़ी के अंदर रखो, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है उसकी भाई। तो मेरी तो नई गाड़ी थी, तो मैंने कहा कौन फालतू में वायर वगैरह रखेगा, तो मैंने कुछ ही रखा भाई। बट आप उसको मेरे हिसाब से, जो सामने वाली डिग्गी है जहाँ पे आगे वाली मोटर है, वहाँ पे भी एक डिग्गी होती है, उस डिग्गी में रख लो, मेरे हिसाब से वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आए भाई। एक्सटेंशन कॉर्ड आ गई है और एक बार आपको दिखाते हैं कनेक्ट करके चार्जर भाई, जिसका पोर्टेबल चार्जर है। लग जा भाई। वैसे दोस्तों गाड़ी फुल चार्ज है हमारी भाई, 92% है, और इसको वैसे लगा के देख रहे हैं हम। ओ भाई, लग गया चल गया भाई, चल गया मोंटी, चल गया भाई। दोस्तों चार्जर लग गया भाई हमारा, पहली बार लाइफ में आज हमने चार्जर कनेक्ट करा है, पोर्टेबल चार्जर भाई। ये देखो 7:43 हो गए, तो 3 घंटे हो गए, कोई आया नहीं है, तो हमने खुद से चार्जर लगा लिया है। दिखाता हूँ एक बार आपको मैं, चार्जर लग गया भाई हमारा। ओ भाई नो भाई, ये चार्जर कनेक्ट हो गया लेकिन चल नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर ये नीचे वाली जो बत्ती है दोस्तों वो रेड हो गई भाई, तो ये ग्रीन होनी चाहिए तभी चार्जर चलेगा आपका। तो कई बार क्या होता है, आप कहीं पे पोर्टेबल चार्जर लगाते हो तो वहाँ पे भी अर्थिंग नहीं होती, तो अर्थिंग नहीं होगी तो शायद ये चार्जर नहीं चलेगा। चार्जर चला नहीं भाई अभी, ये देखो ये रेड आ रहा नीचे, तो चार्जर कनेक्ट तो हो गया, चला नहीं, तो अभी कुछ नहीं कर सकते भाई, RSA का वेट करते हैं फिर। ठीक है, तुम लोग जाओ, तुम्हें जाना तो घर जाना है, डेढ़ हो रहा है क्या, देख ले। हाँ भाई दोस्तों, चार्जर हमारा चला नहीं, पर अभी मैंने सर्विस सेंटर को कॉल किया था कि भाई नया चार्जर भी नहीं चल रहा, तो वो कह रहे हैं काम करो, ये बैटरी है ना भाई, इसका ये टर्मिनल कह रहे हैं एक बार खोल के 10 मिनट वेट करके और फिर लगा के देखो, तो उससे क्या होता है भाई, आपकी जो बैटरी, आपका जो सिस्टम है, जो BMS सिस्टम है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो क्या हार्ड रीसेट हो जाता है। पर दिक्कत ये है कि हमारे पास 10 नंबर की चाबी नहीं है, तो भाई आपके पास 10 नंबर की चाबी होनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो फिर वेट करो RSA का, कब आएंगे तो फिर कभी हो पाएगा। चाबी मंगाई है वैसे, पर देखते हैं भाई। RSA आ गए, ये आए सरदार जी भाई, गाड़ी में आए हैं पूरा सामान लेके। हाँ ये खोलना है एक बार 10 नंबर, हाँ भाई इनका तो काम यही है। तो यार नई गाड़ी है यार, नई गाड़ी ख़राब होगी, सोचो क्या सर्विस दे रहे हैं कंपनी वाले, नई गाड़ी ख़राब हो गई।
वो उधर वाला कह रहे हैं खोलो। अरे ये क्यों खोल रहे हो? ये नहीं, अरे ये नहीं खोलना, वो खोलना। अच्छा ओ, तो भाई एक 10 नंबर की चाबी और एक आपके पास क्या बोलते हैं, एक ये स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। ये कह रहे हैं भाई उधर वाला जो टर्मिनल है वो थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, क्राउडेड है उधर, और भी चीज़ें हैं देखो, इसलिए वो प्रॉपर रिमूव नहीं होगा। तो ये इस तरफ वाला टर्मिनल जो है वो निकालेंगे और फिर 10 मिनट वेट करेंगे और फिर एक बार चलाएंगे। भाई यार नई गाड़ी में दिक्कत आ रही है यार, इससे हो जाएगा? अच्छा भाई ये कह रहे हैं कि हैरियर पहली गाड़ी है जिसमें दिक्कत आई है। ये भाई नेक्सॉन में दिक्कत ये कह रहे हैं आती है, नेक्सॉन ये ज़्यादातर नेक्सॉन में दिक्कत आती है, पर हैरियर ही कह रहे हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि हैरियर के अंदर ये वाली दिक्कत आई है। भाई हमारी किस्मत ख़राब है। देखो भाई भाई दोस्तों बैटरी का टर्मिनल निकाले हुए हो गए हमें 11 मिनट। अब देखते हैं चालू हो जाए भाई, सरदार जी बोल रहे चालू हो जाएगी। ओ चल जा भाई, चल गई भाई, चल गई गाड़ी भाई, गाड़ी चल जा भाई। ओह फिर भी नहीं ना भाई, नहीं चली सरदार जी, नहीं चली भाई। ये देखो न्यूट्रल में ही है भाई, ये ड्राइव में नहीं आ रही ना रिवर्स में जा रही है। फाइट होगी दोस्तों आज, ये देखो। दिक्कत है भाई, आरएसए से भी नहीं हो रही है दोस्तों, क्या कही जाए, आरएसए से भी गाड़ी सही नहीं हुई भाई। सर्विस सेंटर ने बोला था बैटरी निकाल के देख लेना, आरएसए वाले ने भी वही करा, पर उससे भी गाड़ी चालू हुई नहीं है भाई। दोस्तों बहुत बड़ी दिक्कत है यार, मतलब एक तो पहले ही लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इतने सारे सवाल उठा रहे हैं, और ऊपर से अगर सोचो सर्विस सेंटर वाले जो बोल रहे हैं और जो आरएसए वाला जो बोल रहा है, अभी ये आरएसए आया है, आरएसए भी नहीं कर रहा, चार्जर भी नहीं चल रहा, तो भाई कैसे होगी गाड़ी ठीक? मतलब नई गाड़ी अब तो हो नहीं सकती, नई गाड़ी को टो करोगे आप? मतलब ये देखो रेड आ रहा अभी भी भाई, दिक्कत वाली बात है दोस्तों। मतलब आज मेरा कॉन्फिडेंस पूरा हिल गया, इनके हिसाब से चल जानी चाहिए गाड़ी। अरे इसको क्यों क्यों खोल रहे हो? नहीं ये तो नहीं है। ओ भाई देखो नई गाड़ी की चाबी खोली इन्होंने, बिल्कुल नई गाड़ी की, 15 दिन पुरानी गाड़ी की चाबी खोल रहे हैं, कह रहे सेल में दिक्कत हो सकती है। हद है भाई, इसके नई गाड़ी के सेल में दिक्कत होगी? भाई मेरे को भरोसा नहीं है, लेकिन एक ट्राई मार लेते हैं भाई। इन्होंने गाड़ी का जो है वो
की फॉब है उसको नहीं चली गई क्या? चला। ओ भाई ना, नहीं चली भाई दोस्तों। जो सर्विस सेंटर ने बोला, जो आरएसए ने बोला, सब कर लिया भाई, पर ये गाड़ी नहीं चल रही भाई हमारी। ये देखो न्यूट्रल के अंदर है ये गाड़ी, ये ड्राइव में नहीं जा रही ना ही रिवर्स में जा रही है। जाम होगी गाड़ी। नई गाड़ी दोस्तों 1528 किलोमीटर चली है ये देखो, और इसके अंदर ये दुनिया भर की एरर आ रही है। ऑटो होल्ड, माल फंक्शन, और ये तुम्हारा FCB क्या है, FCW फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, LDW ये है लेन डिपार्चर वार्निंग, ये तुम्हारा ISA इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट, सारी एरर आ रही है भाई इस गाड़ी के अंदर। तो क्या किया जाए भाई? मतलब 31 लाख रुपए मैंने इस गाड़ी के ऊपर लगाए हैं। पहली बार इस गाड़ी को ऑफिस लेके आया हूँ, उसके बाद ये हालत है गाड़ी की। तो पता नहीं भाई, अब ये गाड़ी टो होगी। सोचो नई गाड़ी टो हो जाए आपके जानने वालों के सामने, आपकी नई गाड़ी टो हो जाए तो पहले लोग गाली दे रहे हैं, ऊपर से बिल्कुल बेजागरम लोग फ़ोटो खींचेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, सब होगा। पता नहीं भाई, मतलब ये चीज़ मेरे हिसाब से कंपनी वालों को सोचनी चाहिए यार। 30 लाख रुपए में क्या नहीं मिलता आज की डेट में। मतलब एक से एक टेक्नोलॉजी आप गाड़ी के अंदर लेके आ सकते हो 30-31 लाख रुपए में। और पूरा भाई मेरा कॉन्फिडेंस आज शेक हो गया बिल्कुल। ये देखो भाई 8:07 हो गए, 3 घंटे हो गए, 5 बजे से लगे हुए थे हम। और अभी दोस्तों RSA का फ़ोन आया, मैंने कहा भाई अब तो कुछ नहीं हो रहा तो कराओ। कह रहे हैं भाई ट्रक आएगा, वो आएगा 10 बजे के बाद। ट्रक पे टो होगी गाड़ी, मतलब इस गाड़ी को नॉर्मल टो नहीं कर सकते आप, ट्रक पे टो होगी। और दिल्ली के अंदर दोस्तों ट्रक की है नो एंट्री, 10 बजे के बाद ही ट्रक चलते हैं। फाइटर है भाई। भाई दोस्तों ट्रक आ गया भाई हमारा। और एक नई बात पता चली है भाई हमें, अगर आपकी गाड़ी दोस्तों दिन में ख़राब हुई और आप दिल्ली के अंदर हो तो आपकी गाड़ी रात को 10 बजे से पहले टो नहीं हो सकती भाई। क्योंकि हैरियर जैसी गाड़ी ये बड़े बड़े ट्रक के ऊपर ही जाएगी। छोटी जैसे गाड़ियां हम टोचन करते हैं ना, तो आप गाड़ी को टोचन भी नहीं कर सकते भाई, क्योंकि आपकी गाड़ी के अंदर वो गाड़ी बन जाएगी आपके जनरेटर, अगर उसके टायर घूमेंगे और करंट आ जाएगा भाई। दोस्तों फाइनली हमारी गाड़ी हो रही है टो, या ऐसा बोलो कि कुछ नहीं कर पाए टाटा वाले, RSA भी कुछ नहीं कर पाया। और फाइनली नई गाड़ी दोस्तों इस ट्रक के ऊपर रख के अभी जाएगी सर्विस सेंटर। और अभी ये नहीं पता कि सर्विस सेंटर में कितने दिन में गाड़ी ठीक होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बात की बातें हैं। नई गाड़ी ख़राब हुई है भाई। मैंने दोस्तों इस गाड़ी के ऊपर 31 लाख रुपए लगाए। सोचो आप 31 लाख रुपए में क्या नहीं आता। मतलब कंपनीज को शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि यार एक बंदा अपनी मतलब मेहनत की कमाई से गाड़ी खरीद रहा है, तो अभी इसमें कंपनी की बेइज्जती जो होगी वो होगी, लेकिन आपकी कितनी बेइज्जती होती है। मतलब आपके जानने वाले, आपके ऑफिस वाले, मतलब वो पहले ही आपको बोलते हैं ईवी मत लो, और ऊपर से जब ऐसा केस होता है जब आपकी गाड़ी उनके सामने ख़राब होगी तो भाई मतलब कितनी बेइज्जती वाली बात है। मतलब ये एक तरह से यार सेंटीमेंट हर्ट करने वाली बात है कंपनीज के लिए मेरे हिसाब से। मतलब अभी 31 लाख रुपए लगाने के बाद भी ना मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है भाई। मतलब मुझे कोई भरोसा नहीं है। बहुत सारे लोग दोस्तों बोलते थे कि यार टाटा पे भरोसा मत करो, टाटा की सर्विस ख़राब है, और सब बोलते थे भाई। लेकिन आप क्या सोचते हो कि यार कोई बात नहीं, मतलब किसी किसी को इशू आ रहा है, मतलब जिसको इशू आ रहा है वो सोशल मीडिया पे डाल रहा है, आपको ऐसा लगता होगा, पर भाई ऐसा नहीं है। मतलब सोचो अगर गाड़ी 15 दिन के अंदर ख़राब हो रही है, प्लांट से आई है गाड़ी, अभी तो 15 दिन हुए गाड़ी को चलाए हुए, तो 15 दिन के अंदर अगर इशू आ रहा है तो भाई मतलब इशू तो है। तो दोस्तों
अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की सोच रहे हो ना, तो भाई मेक श्योर आपके पास एक गाड़ी और होनी चाहिए स्पेयर के अंदर। मेरे को दोस्तों आज शादी के अंदर जाना था और 5 घंटे बर्बाद हो गए मेरे। अभी 10 बजे गाड़ी ये टो हुई है और 5 घंटे मेरे बर्बाद हो गए। और अब मैं जाऊंगा जो सो जाऊंगा, वो अलग बात है। पर आपके पास एक स्पेयर गाड़ी होनी चाहिए, तभी आप एक हैरियर जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल लो भाई। छोटी की बात नहीं करता, अगर पंच, नेक्सॉन या टियागो या महिंद्रा की कोई भी छोटी गाड़ी लेनी है वो आप ले सकते हो। पर अगर आपके पास 30 लाख रुपए हैं हैरियर खरीदने के लिए, तो मेक श्योर कि आपके पास एक स्पेयर गाड़ी भी होनी चाहिए। 31 लाख रुपए लगाने के बाद ना मेरा कॉन्फिडेंस वो रहा भाई, ट्रक के ऊपर जा रहा, देखो वो जा रहा। तो बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस हो गया मेरा अब इस गाड़ी पे।